तो करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं अपना कल का अभ्यास प्रश्न। चांदी तारकशी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पारंपरिक रूप से शास्त्रीय आभूषणों में बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसका संबंध केरल राज्य से है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर बी केवल दो। हाल ही में ओडिशा के चांदी तारकशी या सिल्वर फिलिग्री को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है। तारकशी दो शब्दों से मिलकर बना है, तारा और कशी यानी डिजाइन। यह पारंपरिक रूप से शास्त्रीय आभूषणों में बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। इसका संबंध ओडिशा राज्य से है, अतः कथन दो सही नहीं है। गौरतलब है कि जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। समग्र शिक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें केंद्र एवं अधिकांश राज्यों के बीच 60-40 का वित्तीय विभाजन शामिल है। इसे शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य और वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए अपग्रेड किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। दोस्तों बी केवल दो। समग्र शिक्षा योजना यह स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें केंद्र एवं अधिकांश राज्यों के बीच 60-40 का वित्तीय विभाजन शामिल है, अतः कथन दो सही है। इसे शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य और वर्ष 2020 में प्रस्तुत की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए अपग्रेड किया गया है, अतः कथन तीन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संवाद कौमुदी लेख में सती प्रथा के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा वर्ष 1829 के बंगाल सती विनियमन के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी के सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। आइए देखते हैं सही जवाब। दोस्तों बी केवल दो। राजा राम मोहन राय के संवाद कौमुदी लेख में सती प्रथा के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि यह किसी भी वेद या महाकाव्य में निर्धारित नहीं है, अतः कथन एक सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा वर्ष 1829 के बंगाल सती विनियमन के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी के सभी क्षेत्रों में सती प्रथा को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दिया, अतः कथन दो सही है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधि के शासन का भाग है? विधि की सर्वोच्चता, विधि के समझ समानता, विधिक भावना की प्रधानता। दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल एक और दो, सी दो और तीन, डी एक, दो और तीन। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। डी एक, दो और तीन। प्रोफेसर ए बी डाइसी का दावा है कि विधि को प्राथमिकता देने के लिए निम्नलिखित तीन दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समझ समानता, विधिक भावना की प्रधानता। न्यायालय को निष्पक्षता एवं बाह्य प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, अतः विकल्प डी सही है। आइए देखते हैं अगला। नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विशेष रूप से नदियों और झीलों जैसे जल निकायों को प्रदर्शित करता है।
यह प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है उत्तर सी, एक और दो दोनों। हालिया शोध ने वैश्विक जल संकट के संबंध में एक चिंताजनक अनुमान पर प्रकाश डाला है। इसमें वर्ष 2050 तक नाइट्रोजन प्रदूषण के कारण 1/3 नदी उपबेसिनों में गंभीर जल की कमी का सामना करने का अनुमान है। नाइट्रोजन प्रदूषण पर्यावरण में नाइट्रोजन यौगिकों की अत्यधिक उपस्थिति को विशेष रूप से नदियों और झीलों जैसे जल निकायों में प्रदर्शित करता है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन की वार्षिक हानि की रिपोर्ट प्रदान की है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अगला देखिए। यह प्रदूषण मुख्य रूप से कृषि में नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के बढ़ते उपयोग में उत्पन्न होता है, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1978 और वर्ष 2014 के बीच वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक नाइट्रोजन उत्पादन को पार करते हुए दोगुना हो गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP पहली बार वर्ष 1968 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अनुशंसाओं के आधार पर तैयार की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 या 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है, जो पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 को प्रतिस्थापित करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आइए देखते हैं इसका सही जवाब। उत्तर बी केवल दो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP वर्ष 1968 में तैयार की गई थी, अतः कथन एक सही नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 21वीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है। यह पूर्व की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रस्तापित करती है, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सीय शोध अध्ययन परीक्षण रजिस्ट्री इंडिया CTRI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में किए जा रहे सभी नैदानिक अध्ययनों के संभावित पंजीकरण हेतु एक ऑनलाइन निःशुल्क और खोज योग्य प्रणाली है एवं इसका संबंध ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स द्वारा किया जाता है। औषधि महानियंत्रक भारत DCGI के अनुसार सभी नियामक नैदानिक परीक्षणों को पंजीकरण पूरी तरह से वैकल्पिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आइए देखते हैं सही जवाब। यह चिकित्सीय नहीं, ये देखिए यहाँ से उत्तर है केवल एक। यह भारत में किए जा रहे सभी नैदानिक अध्ययनों के संभावित पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन निःशुल्क और खोज योग्य प्रणाली है। इसका प्रबंधन ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक्स द्वारा किया जाता है, अतः कथन एक सही है। औषधि महानियंत्रक DCGI भारत के अनुसार सभी नियामक नैदानिक परीक्षणों का पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, यह चिकित्सीय शोध अध्ययन परीक्षण रजिस्ट्री इंडिया CTRI में पंजीकरण अनिवार्य करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों के लिए ऋण ग्रहण की मानक सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 3% निर्धारित है। राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में उनकी ऋण ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 0.5% अतिरिक्त दिया जाता है। यदि भारत सरकार अथवा उसके पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पहले प्रदान किए गए ऋण का कोई हिस्सा बकाया रहता है, तो भारत सरकार की सहमति के बिना कोई राज्य ऋण प्राप्त नहीं कर सकेगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी इनमें से कोई भी नहीं। आइए देखते हैं। सी, देखिए इसका उत्तर होगा सही सी।
राज्यों के लिए ऋण ग्रहण करने की मानक सीमा सकल घरेलू राज्य उत्पाद जीएसडीपी का 3% निर्धारित है, अतः कथन एक सही है। राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में उनकी ऋण ग्रहण करने की क्षमता के आधार पर उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.5% प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करना है, अतः कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 293 के अनुसार भारत सरकार अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य को प्रदान किए गए ऋण का कोई भी अंश बकाया रहने की दशा में कोई राज्य भारत सरकार की सहमति के बिना कोई ऋण प्राप्त नहीं कर सकता था। कथन 3 सही है। ठीक है, तीनों कथन सही थे। आइए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु भारत में दवाओं के आयात, उत्पादन एवं वितरण की निगरानी करता है। सीडीएससीओ द्वारा विनियामक अनुमोदन तथा पंजीकरण के साथ चिकित्सा उपकरणों के नियमों का वर्गीकरण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के नियंत्रण में है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। देखिए इसका सही जवाब सी 1 और 2 दोनों। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 सुरक्षा, प्रभावकारिता एवं गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु भारत में दवाओं के आयात, उत्पादन और वितरण की निगरानी करता है, अतः कथन 1 सही है। सीडीएससीओ द्वारा विनियामक अनुमोदन तथा पंजीकरण के साथ चिकित्सा उपकरणों के नियमों का वर्गीकरण ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई के नियंत्रण में है, अतः कथन 2 सही है। देखिए नेक्स्ट क्या है, चक्षु प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दूरसंचार विभाग के संचार सारथी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध नागरिक केंद्रित सुविधाओं में नवीनतम अतिरिक्त सुविधा है। यह कई हितधारकों के बीच रियल टाइम में खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर सी। हाल ही में संचार, रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP लॉन्च किया। इसके साथ ही संचार साथी पोर्टल पर चक्षु प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की सक्रिय रूप में रिपोर्ट करने की अनुमति देना है। यह दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर पहले से उपलब्ध नागरिक केंद्रित सुविधाओं में नवीनतम आंतरिक सुविधा है, अतः कथन 1 सही है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को बैंक खाता, भुगतान, वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, KYC अपडेट, सेक्सटॉर्शन से संबंधित घोटालों को रिपोर्ट करने की भी अनुमति देता है। यह कई हितधारकों के बीच रियल टाइम में खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, अतः कथन 2 सही है। अब देखिए कल का अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। मिलन अभ्यास 2024 भारत और बांग्लादेश के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। दोस्तों बताइए, इसका जवाब जल्दी से कमेंट में जाके दीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम आप लोग। कल हम तो बताएंगे ही, आप लोग बताइए जाके जल्दी से। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।